तो शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, तो आर्टिकल 244 पार्ट 10 जो है इसमें बता रखा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरिया, जिसको कि शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया बोलते हैं। तो ये 5th शेड्यूल में जो है वो बेसिकली क्या है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जो 5th शेड्यूल है वो बताता है कि कोई भी एरिया जहाँ पे कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब है, 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट एक्सेप्ट असम। ATM है ना, तो ये 6 शेड्यूल में आएंगे, ATM वाले 6 शेड्यूल में आएंगे। तो कोई भी ट्राइब चाहे शेड्यूल एरिया है, मतलब दोनों में SS आएगा, SAT 60 है ना, S से शेड्यूल, A से एरिया, T से ट्राइब। तो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब जो है वो क्या है 5th में आएंगे। और 6 शेड्यूल में क्या आएगा अपना, तो ये 6 शेड्यूल बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है इसका, तो शेड्यूल एरिया को जो है अलग ट्रीट करते हैं। ठीक है, शेड्यूल एरिया ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर एरिया इन द कंट्री बिकॉज उनका जो इनहेबिटेड बाय एबोरिजिनल्स, ठीक है, जो कि सोशली एंड जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं, एंड बेसिकली स्पेशल एफर्ट चाहिए कि भाई उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो देयरफॉर क्या है कि तो यहाँ पे नॉर्मल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑपरेट नहीं करती है। ठीक है, तो जो स्टेट में लगती है वो यहाँ पे नहीं लगेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनसे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो क्या क्या फीचर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है 5th शेड्यूल में। तो डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, तो इसको डिक्लेयर कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। और साथ में ही वो इंक्रीज़ कर सकता है एरिया को, डिक्रीज़ कर सकता है, उसकी बाउंड्री ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, और जो मतलब कैंसिल भी कर सकता है डेजिग्नेशन को, अगर किसी एरिया को बता दिया उसने शेड्यूल लिया तो उसको हटा भी सकता है। ठीक है, एंड मेक फ्रेश ऑर्डर फॉर रीडेजिग्नेशन, मतलब उसको दोबारा, मतलब एक को डाला फिर हटाया फिर दोबारा से रीडेजिग्नेट कर सकता है। ठीक है, ऑन एन एरिया इन कंसल्टेशन गवर्नर ऑफ द स्टेट, पर वो गवर्नर से पूछेगा। देन है एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट एंड सेंटर। तो इसमें क्या है कि तो इसमें बोला है कि जो है स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो एक्सटेंड करेगी, बट गवर्नर जो है उसके पास में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एरिया में, मतलब इसमें सीधे सीधे से एग्जीक्यूटिव पावर जो है एक्सटेंड करेगी। ठीक है, तो जो है वो रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को गवर्नर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हर साल देगा, और या फिर जब प्रेसिडेंट मांगे उससे। तो जो तो ये हमने स्टेट की देखी, एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की लगेगी। तो एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की देखते हैं क्या है। तो एग्जीक्यूटिव पावर द सेंटर जो है एक्सटेंड करता है कि वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच स्टेट, मतलब सेंटर डायरेक्टली नहीं करेगा, सेंटर जो है स्टेट को देगा, फिर वो स्टेट जो है फर्दर मतलब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो एग्जीक्यूटिव पावर द स्टेट ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया, मतलब दोनों की लगेगी। ठीक है, सेंटर और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर लगेगी, बट गवर्नर के पास में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसमें क्या है कि हर एक स्टेट में जो जिसमें शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। वो क्या करेगी, वो एडवाइस करेगी वेलफेयर से रिलेटेड और एडवांसमेंट से रिलेटेड शेड्यूल ट्राइब के को। ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर होंगे, 20 मेंबर होंगे, जिसमें से कि 3/4 जो है वो उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे। ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करने चाहिए शेड्यूल ट्राइब को, मतलब 3/4 जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, असेंबली काउंसिल जो है, तो कोई भी स्टेट है अगर उसमें शेड्यूल्ड एरिया नहीं है पर शेड्यूल्ड ट्राइब है, मतलब शेड्यूल्ड एरिया कोई डेजिग्नेट नहीं करा है पर शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बना सकते हैं। असेंबली काउंसिल कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब बट नॉट शेड्यूल्ड एरिया, अगर प्रेसिडेंट बोलता है उस केस में तब। देन है लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरिया। तो गवर्नर जो है उसके पास में पावर होती है कि वो डायरेक्शन दे सकता है कि कोई भी अब ये तो एग्जीक्यूटिव पावर थी, अब ये लॉ से रिलेटेड लेजिस्लेटिव पावर, तो वो डायरेक्शन दे सकता है कि कोई भी पार्लियामेंट का लॉ या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ या तो वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन के साथ में अप्लाई होगा, मतलब पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि बना दिए तो हो गया। तो गवर्नर के पास में पावर होती है इसमें। ठीक है, और वो खुद भी रेगुलेशन बना सकता है फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस
ठीक है, पर वो कंसल्ट करेगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल उससे पूछने के बाद में, आफ्टर कंसल्टिंग, तो कि भाई मैं बना दूँ क्या, तो अगर बोल देंगे हाँ बना तो बना देगा। तो वो रेगुलेशन क्या क्या कर सकते हैं, सच रेगुलेशन में प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, ठीक है, बाय द मेंबर या फिर अमंग द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड। बाय मतलब किसी बाहर वाले को, अमंग मतलब आपस में, बीच में, ठीक है, अमंग द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। देन है रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड रेगुलेट द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग इन रिलेशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। ऑल्सो जो है, बट रेगुलेशन के थ्रू अगर मान लो ये इन सब में तो है, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। बट अगर वो रेगुलेशन इस रिलेटेड बनाता है जिससे के थ्रू वो रिपील कर दे या फिर अमेंड कर दे कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट, तो जो कि शेड्यूल एरिया में लग रहा है ऑलरेडी, और उसको रिपील कर दे, ठीक है, या फिर अमेंड कर दे, तो उस केस में क्या है, उसको प्रेसिडेंट से पहले पूछना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है उसको एक कमीशन अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है शेड्यूल्ड एरिया का एंड शेड्यूल ट्राइब का कैसा वेलफेयर चल रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन इन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट, ठीक है। वो जो है कभी भी अपॉइंट कर सकता है कमीशन को, बट कंपल्सरीली आफ्टर 10 years ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 10 साल के बाद में तो करना ही करना पड़ेगा, वैसे कभी भी कर सकता है। तो 1960 में जो कमीशन अपॉइंट की थी बाय UN देवार, तो इसने रिपोर्ट सबमिट करी थी 1961 में, ठीक है, और 40 साल के बाद में सेकंड कमीशन करी थी 2002 में। उसका चेयरमैन था दिलीप सिंह भूरिया, ठीक है, इसने रिपोर्ट दी थी 2004 में। देन है ट्राइबल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, तो ये 6 शेड्यूल से रिलेटेड है। उसमें क्या है, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें है ट्राइबल एरिया 6 शेड्यूल में, ठीक है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है ये 6th शेड्यूल। तो इसमें 4 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आएंगे, जिसमें होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब ATM विद नो मनी, ठीक है। तो इसमें है तो यही क्यों है, क्योंकि ये एसिमुलेट नहीं कर पाए हैं दूसरे, नॉट एसिमुलेट मच द लाइफ द वे अदर पीपल इन दीज स्टेट, ठीक है। ट्राइब्स जो होते हैं इन एरियाज़ में, इन स्टेट्स में, हैव नॉट एसिमुलेटेड मच द लाइफ एंड द वे ऑफ द अदर पीपल इन दीज स्टेट, इन स्टेट्स में, ठीक है। तो बेसिकली दीज एरियाज हैव अथॉरिटी ऑफ बीइंग एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेंस, ठीक है। जो ट्राइबल लोग हैं बाकी एरिया में इंडिया के, उन लोगों ने थोड़ा बहुत जो है कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, मेजॉरिटी पीपल जो है, ठीक है। पर जो यहाँ के ट्राइब हैं, ठीक है, उन्होंने अभी भी उनके स्टिल हैव देयर रूट्स इन देयर ओन कल्चर, कस्टम एंड सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो इनको बेसिकली इन एरिया को जो है ट्रीटेड डिफरेंटली बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट करने के लिए। तो इन 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल एरिया है उसको बेसिकली हैव बीन कंसिडर्ड एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, उसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट ही माना जाता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पर ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट की इन पे लगेगा, मतलब बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द स्टेट, ठीक है। तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फिर भी लगेगी, ऑल्दो डिस्ट्रिक्ट है ऑटोनॉमस है, पर स्टेट का जो है वो अभी भी लगेगा इस पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। देन है गवर्नर जो है ऑर्गेनाइज कर सकता है एंड रीऑर्गेनाइज करता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उसमें पहले वाले में शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब में क्या है, प्रेसिडेंट जो है रीडेजिग्नेट करेगा या फिर हटाएगा, पर इसमें क्या है, गवर्नर जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा, रीऑर्गेनाइज करेगा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो उनका जो है एरिया उसको इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकता है, या फिर उसका नाम चेंज कर सकता है, ठीक है, उनकी बाउंड्री डिफाइन कर सकता है, ठीक है। इसमें गवर्नर होगा। अगर ऑटोनॉमस बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक है, तो गवर्नर जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनॉमस रीजन में डिवाइड कर सकता है, मतलब 5 ट्राइब्स हैं तो 5 रीजन में डिवाइड कर देगा उसको, तो वो ऑटोनॉमस रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, जिसमें 30 मेंबर होंगे, जिसमें से 4 जो है गवर्नर नॉमिनेट करेगा, और जो 26 हैं बाकी के वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू मतलब इलेक्ट होंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो लोग जो है 26 लोग इसको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो इलेक्टेड हैं वो 5 साल के लिए करेंगे, अनलेस द काउंसिल इज़ डिज़ोल्व अर्लियर, ठीक है। पहले डिज़ोल्व हो जाती काउंसिल, तो
उससे पहले हो जाएगा। अदरवाइज जैसे होता है कि इलेक्ट होके 5 साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए रहेंगे। एंड नॉमिनेटेड है वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर पे रहेंगे, ठीक है। ईच ऑटोनोमस रीजन हैज़ अ सेपरेट रीजनल काउंसिल। तो डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, तो इसकी जो रीजनल की रीजन काउंसिल होगी। तो जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है वो जो भी एरिया उनके अंदर आते हैं उसको मतलब एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये लॉ बना सकते हैं स्पेसिफाइड मैटर्स में, जैसे कि लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कैनल वाटर हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, सोशल कस्टम हो जाएगा, ठीक है। बट क्या है, ये जो बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल लॉ बनाएंगे, लॉ बोला है इसमें, तो उसको पहले गवर्नर से पूछना पड़ेगा। पता चला उन लोगों ने कोई डिवोर्स मतलब डिवोर्स के ऊपर लॉ बना दिया कि अगर लड़की हाइट में छोटी है तो उसको 10 साल बाद डिवोर्स दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो गवर्नर देखेगा कि हाँ भाई उनका लॉ जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल हैं तो अपने ही टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में वो विलेज काउंसिल बना सकते हैं, या फिर विलेज काउंसिल या फिर कोर्ट ऑफ ट्रायल ऑफ स्यूट एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। मतलब विलेज काउंसिल क्या करेगी, एक तरीके का ये जो जजमेंट पास करेगी, जो भी केस आएंगे उनको देखेगी ये, ठीक है। तो फिर इनसे जो है विलेज काउंसिल से डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल अपील सुनेगी। तो जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है ओवर दी स्यूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड द गवर्नर। मतलब गवर्नर बताएगा कि इस पर्टिकुलर केस है रामलाल वर्सेस सो एंड सो, तो इसमें हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। एक में बोल दिया हाँ लगेगा, रमेश वर्सेस सुरेश में लगेगा, रामलाल वर्सेस एक्स में नहीं लगेगा। तो जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो ओवर दी स्यूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर, ठीक है। तो ऐसे अंधाधुंध करके नहीं लग जाएगा, वो गवर्नर बताएगा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो इस्टेब्लिश कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, मैनेज कर सकता है प्राइमरी स्कूल्स को, डिस्पेंसरीज को, मार्केट को, फेरी, फिशरीज, रोड्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। और वो रेगुलेशन बना सकता है फॉर कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग एंड मनी लेंडिंग से रिलेटेड रेगुलेशन बना सकता है। पिछले में हमने देखा था गवर्नर बनाएगा, ठीक है, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से पूछ के, पर इसमें क्या है ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही बनाएगा। ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल शायद, क्या ये ऑटोनोमस समथिंग उससे पूछ के, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही बनाएगा मनी लेंडिंग से रिलेटेड कोई रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ द मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स, ठीक है। बट सच रेगुलेशन जो है रिक्वायर एसेंट ऑफ द गवर्नर। वही चीज़ जो ये लोग बनाएंगे ना, तो बना तो लेंगे, ठीक है, पर इनको जो है गवर्नर से एक बार पूछना पड़ेगा। पता चला इन लोगों ने बोल दिया कि कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग पे उसने रेगुलेशन बना दिया कि हाँ बाहर का आदमी जो है 50% तक लगान ले सकता है, और अगर मान लो नहीं पे कर पाए तो लैंड वो ले लेगा, कन्फिस्केट कर लेगा। तो अगर इस तरीके का रूल बनाते तो गवर्नर मना कर देगा। तो जो रेगुलेशन है उसमें गवर्नर का एसेंट ज़रूरी है, ठीक है, एसेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल दोनों ही दे आर एम्पावर टू एसेस करना एंड कलेक्ट करना। एसेस करना कि भाई इसमें 20% एसेस एंड कलेक्ट करना लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्स, ठीक है। तो मतलब भाई इस लैंड पे ये अच्छी फर्टाइल है तो इस पर ज़्यादा लगेगा, तो एसेस कर लिया, फिर कलेक्ट कर लेके कि हाँ 10,000 का टैक्स लगेगा तो 10,000 का लैंड रेवेन्यू ले लिया उससे, फिर वो स्पेसिफाइड टैक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट का एक्ट है या स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, ऑटोनोमस रीजन में, या फिर अप्लाई होगा तो एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो इसमें सीधे से मना कर दिया कि जो एक्ट लॉ हैं वो नहीं अप्लाई होंगे, ठीक है, होंगे तो गवर्नर मतलब थोड़ा मॉडिफिकेशन या उससे पूछ के, पर इसमें गवर्नर का नहीं बताया कि कौन मॉडिफाई करेगा। अब इसमें बोला है कि गवर्नर जो है कमीशन अपॉइंट करेगा टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट, ठीक है, मैटर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन। तो मतलब पहले ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब 5th वाले में बोला था प्रेसिडेंट करेगा, अब इसमें बोला गवर्नर जो है कमीशन अपॉइंट करेगा तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन का। तो जो और अगर कमीशन जो है रिकमेंड करे गवर्नर को तो वो डिसॉल्व भी कर देगा डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन काउंसिल को ऑन रिकमेंडेशन पे। तो इसमें जो है 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स आ रहे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम में आएगा कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, नॉर्थ काचर हिल डिस्ट्रिक्ट, कार्बी एंगलोंग बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। देन मेघालय में गैरो खासी जयंतिया, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। देन मिजोरम में आएगा चकमा मारा लाई। देन शेड्यूल 5th के अंदर आएंगे
शेड्यूल एरिया, इसमें आएगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में आएगा, फिर है हिमाचल प्रदेश में आएगा, फिर है गुजरात उड़ीसा में, फिर राजस्थान में है, फिर है महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है। इन सब जगह पे शेड्यूल 5 वाले हैं। मतलब ये स्टेट जो है शेड्यूल 5 के जो है वो इसमें हैं। एट प्रेजेंट जो है 10 स्टेट्स में जो शेड्यूल बेसिकली क्या है, 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसमें है शेड्यूल्ड 6 शेड्यूल में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर नॉट अप्लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या फिर ऑटोनोमस रीजन में या फिर अप्लाई विद मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। तो इसमें क्या बोल रखा है कि पावर ऑफ डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड जो है लाइज आइदर विद द प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। मतलब प्रेसिडेंट या गवर्नर बताएगा कि भाई लगेंगे कि नहीं लगेंगे या फिर कितना मॉडिफिकेशन होगा। तो असम के केस में ये पावर जो है गवर्नर के पास में आती है, ठीक है। बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ जो होंगे वो, और मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम तो ये पावर जो प्रेसिडेंट के पास में आएगी, दोनों ही, ठीक है। पार्लियामेंट और बेसिकली नहीं, इसमें क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास में तो सेंटर की आ जाएगी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और गवर्नर के पास में जो है स्टेट लेजिस्लेचर की आ जाएगी। तो असम के पास में, असम के केस में गवर्नर के पास में होगी, और इन बाकियों के केस में, सेंटर वाले के केस में प्रेसिडेंट के पास में, और बाकियों के केस में गवर्नर के पास में।